वेदो नमाव पामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपकामिने यशामेन। आज गंगा दशमी के पर्व पर हमारे पूज्य स्थान त्रिवेणी धाम में ये जो तीर्थों का जल ला करके सरोवरों का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा और आसपास के पूजनीय संतों के द्वारा। यहाँ पूर्व में त्रिवेणी धाम में जो त्रिवेणी नदी बहती थी उसी प्रकार का ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहे और दोबारा बरसात की बढ़ोतरी हो जिससे नदी बढ़ती रहे और जल बहता रहे और लोग यहाँ यात्री बहुत लाखों की संख्या में आते हैं जो यहाँ स्नान करेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। ऐसा ही कार्यक्रम लंबे समय तक ये चलता रहेगा, आदि काल तक अनवरत ऐसा ये संतों का आशीर्वाद रहा है यहाँ पर और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। कुंड दोनों हैं या एक है इसमें? ये दो कुंड हैं, ये दोनों कुंड बने हुए हैं। एक श्री राम कुंड है और एक सीता सरोवर है। सरोवर के नाम से नाम दिया गया है इनको। और पूर्व में 20 वर्ष पहले तो यहाँ पर त्रिवेणी मैया का बहुत जल बहता था जिसमें लाखों लोग स्नान करते थे और यहाँ पर 2-3 महीने से यानी साल 2 साल से बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता रहता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। इसके अलावा दुल्हंडी के दूसरे दिन बहुत बड़ा लक्खी मेला लगता है, बहुत लाखों की संख्या में लोग आते हैं और गंगादास जी का मेला के नाम से जो जाना जाता है। और इस पूरे राजस्थान में ऐसा बड़ा मेला कहीं लगता ही नहीं, इतना बड़ा मेला लगता है। और ये शांति और सद्भाव का प्रतीक है मेला, जिसमें गंगादास जी महाराज के पावन चरणों में लोग नतमस्तक होकर प्रणाम कर अपने आप को धन्य बनाते हैं और जीवन की सफल कामना करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है, थोड़ा गूंज कम करो, शांत करो, बारीक करो। सभी भक्तों से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। भाई साहब सामने खड़े नहीं रहे, व्यवस्था बनाएं। भैया आप इधर आओ, बैठो बैठो, चलो उठा के बैठिए। बैठ जाओ पीछे सब बैठ जाओ। जो भी आप सामने से जगह छोड़ दें, जल्दी कीजिए, सामने हट जाओ। अरे भाई साहब बैठ जाओ, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो क्या? दिनेश बैठो, सबको बैठिए। जी बता रहे हैं, आप सब लोग व्यवस्था बनाइए, घर के हैं सब लोग, सबको बैठाइए।
स्वादायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि सतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम महाराज जी के परम कृपा पात्र हैं, जनमानस के लाडले हैं। आप श्री से निवेदन है, आप अपनी वाणी से सबको प्राप्त करें। आगे बढ़ें। जिस नर को नारायण के रूप में इस दृष्टि से देखने का मुझे सो अवसर मिला, उस नारायण की इस धरती पर मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। मदद का इस साक्षात विभूति को ईश्वर के स्वरूप में हमने देखकर, जिनके स्पर्श और जिनके आशीर्वाद से इस जीवन की वैतरणी को समय की धारा के साथ पुनीत मार्ग पर चलकर और उस चरित्र को प्रतिपादन करने का जिन्होंने हमें क्षमता दी, आज उसी पुनीत ईश्वरीय शक्ति के निराकार स्वरूप में मैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आपके और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तित्व बड़ी ये कौन आया? कौन आया ये? अब यहीं गिरा जाए किसी यहाँ गिरा। मैं मुझसे बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे पर बड़ी कृपा रही। ये जितने भी विद्युत के तंत्र मैंने सजाए और एक विपक्ष में विधायक के रूप में जब मैं आपके साथ गया
तो इन्होंने शायद कमरे में घुसते ही इस बात को कहीं न कहीं अलग रख दिया था, ये विपक्ष का नहीं है, ये मेरे ही पक्ष का है। और जितना आपको आग्रह किया उतना आपने दोनों हाथों से दिया। आदरणीय, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे राजनीतिक कल्प को जिन्होंने निर्धारित कर और शास्त्र उचित मर्यादा को प्रतिपादित करने की क्षमता और साहस प्रदान करी, उस आचार्य धर्मेंद्र का आज निराकार व्यवस्था में स्पर्श यहां महसूस होता है। उन्हीं के स्थापित स्वयं का अंश विराटनगर के वर्तमान में उस पद को सुशोभित कर रहे, आज कल तक वो उनके सुपुत्र थे। आज इस मानसी जीव के आप संत हैं, आपका भी स्वागत है, आप अभिनंदन। मेरे राजनीति में समय समय पर जिन्होंने राजनीतिक पाठ ये है कि जहां जहां मैं गया, सन्यासी के, संत के और महापुरुष नारायण के हरदम हाथ मेरे सर पर है। इसलिए जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं, जो कुछ भी मेरा अस्तित्व है उसकी वजह से है। मैं आज विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि न तो मेरे शब्द के शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द कि उसकी स्तुति कर सके, न मेरे पास में इतना आत्मबल है कि उसको साक्षात इस पृथ्वी पर उतार सके। लेकिन जिस धरा पर मैं खड़ा हूं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, इस तपस्वी पृथ्वी के आज के राघवाचार्य, आज के आधिपत्य सन्यासी, आदरणीय सृष्टि इन 5 तत्वों से ही चलती है। इस सृष्टि का प्रत्येक जीव, इस सृष्टि और पृथ्वी पर जो कुछ भी उपलब्ध है, चर अचर जो भी उपलब्ध है, उन्होंने इस 5 तत्व का समावेश। और आदरणीय ने कहा तो महापुरुषों ये भी है कि भगवान के भी नाम का अगर संधि विच्छेद करो और एक एक शब्द को करो तो 5 तत्व भगवान में मिलेंगे। भ से भूमि मिलेगी, गैस से वायु की गति मिलेगी, आ से आसमान मिलेगा, न से नीर मिलेगी और आ से अग्नि भी मिलेगी। ये 5 तत्व का नाम भगवान है। और इस 5 तत्व के एक तत्व का भारत के राष्ट्र के मंत्रालय के आप अधिपति हैं। आज जल के उस महत्वपूर्ण विषय को आप केंद्र की सेतु के स्वरूप में आमजन के घर तक पहुंचाने का सत्कर्म कर रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता। जब आप मंत्री नहीं मौजूद, इनकी एक पीड़ा है आज कि धीरे धीरे भूगर्भ का जल नीचे उतरता जा रहा है। आज जहां हम बैठे हैं इसका नाम त्रिवेणी हो सकता है कि जल के लिए सरोवर इसलिए बनाना पड़ा कि जो प्रकृति का स्वरूप था धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया। आज अगर जल की आवश्यकता है तो जयपुर के उस भाग को भी आवश्यकता है, राजस्थान के उस भाग को भी आवश्यकता है। और आपके स्वयं के श्रीमुख से आपने फरमाया था कि अगर राज्य इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वो नदी से नदी जोड़ने वाली योजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें तो ये भारत सकता है। आज हमें राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे से विच्छेद करने की कोशिश की जाती है। हर दल अपनी तरफ से कोई बात करता है, लेकिन जिस जगह आप विराजे हुए, जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं, आपके श्रीमुख से यह बात आई थी और आपने स्पष्ट कहा था कि बात सिर्फ एक ईस्टर्न कैनाल की नहीं है, बात पूरे के पूरे राजस्थान के किसानों के वैभव की है, यहाँ के लोगों के पानी के जीवन के जल की है। इसलिए जो भी सरकार आपस में मिलकर केंद्र को ये योजना भेजती है तो केंद्र 90% वित्त पोषित खुद करेगा। बात सिर्फ ये है कि राज्य सरकार यहाँ किसी और और राज्य सरकार बात बहुत करती है लेकिन कार्य नहीं कर सकती। इसलिए नदी से नदी जोड़कर यमुना के जल को इस धरा पर और आपका पैतृक निवास स्थान भी जहाँ है उस भूभाग में भी इसकी त्रासदी है। अनंत कोटि विभूषित खोजी पीठाधीश्वर हरिशरण को प्राप्त गंगादास जी महाराज की पावन स्मृति में उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं।
अलंकार से अलंकृत श्रद्धेय हरिशरण नारायण दास जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। स्पीन के पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वामी रिछपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में, प्रवण श्री चरणों में मैं, संसद के मेरे साथी, मेरे अभिन्न मित्र, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मंत्री के नाते और एक खिलाड़ी के नाते जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में सुशोभित किया, ऐसे आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब मंच पर विराजमान, मेरे परिवार के कुल गौरव, हम सबके अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय राव साहब राजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, राजस्थान विधानसभा में विधायक और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक जिनको हम सब ने हमेशा एक शिक्षक की तरह, एक गुरु की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा है, आदरणीय फूलचंद जी बिंडा साहब, आदरणीय प्रधान साहिबा, आदरणीय डॉक्टर रत्ना कुमारी जी, इस धर्म सभा में उपस्थित सभी संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ महाराज रिछपाल दास जी का और श्रद्धेय राव राजेंद्र सिंह साहब का कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया। कुछ दिन पूर्व जयपुर प्रवास में जब राव साहब के साथ में मेरा भेंट हुई तो राव साहब ने मुझे कहा कि एक तिथि है, आज के दिन का उल्लेख करके इस तिथि को तिथियों की संख्या और उपस्थिति के अनुरूप छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। जो उस स्थान का महत्व है, जो उस स्थान की परम जो है पवित्रता है और जो उस स्थान का तपोबल है, श्रद्धेय नारायण दास जी महाराज की उस पावन स्थली पर, उस तपोस्थली पर जाने का सौभाग्य मेरे लिए इतना बड़ा है कि मैं अवश्य उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने लिए भी कुछ पुण्य का अर्जन करूं। झारखंड में भारत का 20 लाख करोड़ रुपए का लगभग निवेश भारत और राज्य की सरकारें मिलकर के पानी के क्षेत्र में कर रही है ताकि आने वाले समय में पानी का उचित प्रबंधन और पानी की कुछ जो है उपलब्धता उसके अनुरूप की जा सके। मित्रों, जहां एक तरफ सरकार के प्रयासों को मैं देखता हूं, वहीं दूसरी तरफ यदि मैं अपने पौराणिक मान्यताओं की तरफ देखते हुए यदि मैं चर्चा करूं, हमारे देश में ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने इस तरह का विधान किया था कि प्रकृति में जो कोई भी देता है उसका देवता मान करके पूजन करने का विधान किया गया। जल हमें जीवन देता है, जल के मात्र रूप में वंदन करने का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। जो कोई भी देता है तो देवता मानने का विधान किया गया। जल को जगदीश मान करके पूजन करने की परंपरा और जल को पवित्रता मान करके भोजन से लेकर के हर एक वायुमंडल के हर एक घटक को पवित्र करने के लिए जल के सिंचन के और जल के छिड़काव का पवित्रीकरण का माध्यम उसने किया। लेकिन मित्रों, जिस तरह से हम इस तरह से देश में, जैसा मैंने चर्चा की कि हम भूगर्भ के जल का निरंतर निकासी कर, अत्यंत दोहन के चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां बनी, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं और अभी हाल ही में हमने अपने पुरातन ग्रंथों में जिस तरह से जल का उल्लेख किया गया, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों की ऋचाओं में जिस तरह से जल से जुड़े हुए विषयों का उल्लेख किया गया, मेरे विभाग के अंतर्गत काम करने वाले एक छोटे विभाग ने मेरे मंत्रालय के अधीन जो काम करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने अभी इस पर रिसर्च किया। पूरी देश के सारे पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करके उनमें जो जल के विषय में आख्यान लिखे गए थे उन सबको एकत्रित किया। मैं महाराज जी के श्री चरणों में शीघ्र वो पुस्तक जो है आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी के साथ में आपके के पुण्य चरणों में अर्पित करूंगा। उस पुस्तक में लिखा है कि जो आज हम वैज्ञानिक मानते हैं कि जल चाहे वेग में हो, जल चाहे जमीन पर हो, जल चाहे भूगर्भ में हो, नदियों में हो, ये सब आपस में संबद्ध है और आज वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। इन सब के इस पूरे चक्र का संरक्षण करने के लिए हम सबको प्रतिज्ञित होकर के काम करना पड़ेगा।
जो भूगर्भ के जल का अतिदोहन हमने ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी आने के बाद में किया, उसके कारण से हमारी छोटी छोटी नदियां सूखी। हमारे यहाँ वनों की अंधाधुंध कटाई पेड़ों की हुई, उसके कारण से हमारी नदियों में पानी समाप्त हुआ। जो हमने खाद का और रासायनिक खादों का जो है अत्यधिक उपयोग करके जिस तरह से जमीन को कठोर बनाया, उसके कारण से आज पानी का जमीन में रिसाव वो कम हुआ, उसके कारण से चुनौती पैदा हुई। और उसके कारण से ये शेखावाटी जैसा क्षेत्र, जैसे मैंने अपने बचपन में देखा है, ये साफे के जितनी लंबाई का रस्ते को जो है बाल्टी को बांध करके कुएं से पानी निकाल करके हम गांव में कहीं भी पी सकते थे। आज 300-300, 400-400 फुट खोदने पर भी पानी नहीं। निश्चित रूप से ये चुनौती बहुत बड़ी, और कृत्रिम प्रयास से अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है, और उससे आगे बढ़ करके 50,000 लगभग और अमृत सरोवरों के निर्माण पर भी देश भर से काम प्रगति कर। लेकिन मित्रों, इन सब प्रयास में जो है जिस तरह की आवश्यकता है, परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र में 19 करोड़ 40 लाख परिवार रहते हैं, उनमें से 12 करोड़ माताओं बहनों को अब घर से बाहर पीने का पानी लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं, क्योंकि मेरा बचपन जैसलमेर में बीता है, मैंने देखा है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, और पश्चिमी राजस्थान क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र है, मैंने बहुत गहराई के साथ में उस दर्द को महसूस किया कि पानी की न्यूनता होने के कारण से किस तरह से माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन एक पानी के लिए साधना करनी पड़ती। छोटी बच्ची अपने छोटे से उम्र में अपनी माँ के साथ में, अपनी बेटी बहनों के साथ में, अपने परिवार की अन्य वरिष्ठ महिलाओं के साथ जो यात्रा पानी लाने पर के लिए सिर पर मटका लेकर के प्रारंभ करती, जीवन पर्यंत वो मटका उसके साथ में जुड़ा रहे। उसकी भौगोलिक, उसकी जो है पारिवारिक पहचान बदलती। छोटी बेटी से बड़ी बेटी होती, विवाह होकर के किसी परिवार की बहू बन जाती, शायद बच्चे होने के बाद में बच्चों की माँ बन जाती, बड़ी बहू बन जाती है, बच्चे वयस्क हो जाते हैं, उनकी शादी होने पर सास बन जाती है, तो अगली पीढ़ी आने के बाद में दादी या नानी बन जाती है। लेकिन उसके सर से वो मटका उतरता नहीं। एक मटका उसके सर पर एक परमानेंट पहचान के रूप में स्थापित रहता है, और वो अपने जीवन पर्यंत जितने कदम पानी लाने के लिए चलते थे। महाराज जी, हम तो त्रिवेणी की परिक्रमा करते हैं, महाराज गंगादास जी के और महाराज नारायणदास जी के श्री चरणों के जो पगले हैं, उनके परिक्रमा करके ही मात्र अपने आप को धन्य समझ लेते हैं। मेरी माताएं बहनें जितने कदम पानी लाने के लिए अपने जीवन पर्यंत चलती हैं, उसमें धरती की 3 बार परिक्रमा करने के जितना परिश्रम, इतना बड़ी परेशानी से उनको हटाने का, आपको निकालने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों के घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा, और ये संकल्प कि 2024 के अंत हम देश के हर परिवार तक पीने का पानी पहुंचे। मैं आज इस पुण्य पावन स्थान पर खड़े होकर के भगवान श्री राम से और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से इस बात का आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कर सकें, ताकि महिलाओं के सिर पर से ये मटका जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उतार सके। वो चीज पानी ढोने के लिए जो अभिशाप उनके पर से काम करना प्रारंभ किया। लेकिन मित्रों, साथ ही भारत सरकार में बैठ करके हमने इस पर गंभीरता के साथ में विचार किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के तकनीकी अधिकारियों के साथ में बैठ करके विचार किया, और एक नया मार्ग नदी जोड़ने के प्रकल्प के तहत निकाला कि जहां मध्य प्रदेश के नदियों का पानी राजस्थान की नदियों का अतिरिक्त पानी लेकर के जो ERCP की पुरानी परिकल्पना थी कि हम 13 जिलों को पीने का पानी 2050 तक देने की सुरक्षा प्रदान कर सकें, हम इन 13 जिलों के 2 लाख हेक्टेयर किसानों के भूमि को सिंचित करने में का काम कर सकें। अभी जो वर्तमान में 80,000 हेक्टेयर की सिंचाई की जो सुविधा बांधों में पानी, वर्तमान के बांधों में पानी न होने के कारण से नहीं हो पा रही है, उसको रीस्टेबलाइज कर सकें और 13 जिलों के लगभग 60 जलाशयों को पानी से भर सकें, जिसमें आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी, जिसके लिए नित्य दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मुझे श्रद्धेय स्वामी नारायणदास जी महाराज की इस पवित्र प्रांगण में आकर के जहां उनके तप का स्पंदन और ऊर्जा आज भी दिखाई देती है, महसूस की जा सकती है, यहाँ आकर के उसे महसूस करने का अवसर मिला। मुझे आज श्रद्धेय स्वामी गोजी पीठाधीश्वर राम रिचपाल जी महाराज के श्री चरणों में शीश नमन करके आशीर्वाद लेने का और इतने सारे संत महात्माओं के श्री चरणों में शीश नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं राव साहब का, आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी का और आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद।
जल संरक्षण और जल के पवित्रीकरण के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा, तभी ये लक्ष्य पूर्ण होगा। इसी श्रृंखला में आगे हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय विराजमान है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। आप श्री से निवेदन है आप भी अपना उद्बोधन दें। माननीय सांसद महोदय। आज त्रिवेणी धाम की इस पावन धरती पे मैं ठाकुर जी महाराज को नमन करता हूँ, भगवान सीताराम जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस त्रिवेणी धाम की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। गंगादास जी महाराज का बसाया हुआ ये त्रिवेणी धाम, उसके बाद भगवान दास जी ने वही गुरु शिष्य परंपरा जारी रखी, उसको आगे बढ़ाया। और फिर नारायण दास जी महाराज के कर्मों से, उनके संस्कार से इस त्रिवेणी धाम का नाम पूरे देश, दुनिया, पूरे विश्व में विख्यात हो गया। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। मैं रिजपाल दास जी महाराज को प्रणाम करता हूं, गणेश जी को प्रणाम करता हूं, बलदेव जी महाराज को प्रणाम करता हूं, मैं सोमेंद्र जी महाराज को प्रणाम करता हूं। यहाँ बैठे सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। अब जब यहाँ पर राजेंद्र जो धरती के राजा हैं और गजेंद्र जो इंद्र के राजा हैं वो यहाँ मौजूद हो तो फिर मेरा क्या काम है। बहुत विस्तृत बात हो चुकी है, विस्तार से बात हो चुकी है। मैं आज गजेंद्र जी को उनका स्वागत करता हूं अपने लोकसभा क्षेत्र में। आप जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। राजस्थान की प्यास बुझाने का जिम्मा गजेंद्र जी को मिला है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि बिल्कुल सही व्यक्ति का चयन करा जो राजस्थान की प्यास बुझा। मैं राव राजेंद्र साहब का हमेशा आभारी रहता हूं। उनकी वाणी, उनका ज्ञान ये न केवल मेरे लिए बल्कि मुझे लगता है हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक आशीर्वाद। आज यहाँ पर जितेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, एमएलए केतड़ी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर रामस्वरूप दुबे जी वाइस चांसलर भी मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी भक्तजन जो यहाँ मौजूद हैं, कई मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जनता जनार्दन, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है। जिस तरह से गणेश जी महाराज अभी बोल रहे थे, तो संत और महात्मा तो पहले भी थे, लेकिन संत महात्माओं के दिखाए हुए रास्ते पर सरकार नहीं चल रही थी और राजस्थान में आज भी सरकार एक अलग रास्ते पर चल रही है। जब तक ये रास्ता एक नहीं होगा, जब तक ये रास्ता सही नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, पूरे धर्म का जो रक्षा हो रही है, मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे कोई भी अन्य जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं, उनका भव्य निर्माण हो रहा है, पूरे धर्म की रक्षा हो रही है। आज धर्म के रास्ते पर हिंदुस्तान चल रहा है, भारत चल रहा है। यहाँ पर मैं ये भी जानता हूँ कि छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ती हैं, यहाँ पर छात्रावास है और जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभाव रहता है साधनों का, उनको त्रिवेणी धाम के अंदर पूरा आशीर्वाद मिलता है, पूरी पढ़ाई करने का, अच्छे मार्ग पर चलने का, अपने समाज को, अपने देश को मजबूत बनाने का उनका मार्गदर्शन यहाँ पर होता है। उसके लिए त्रिवेणी धाम महाराज को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने रिजपाल जी महाराज ने आदेश दिया है कि यहाँ पर मोबाइल टावर एक लगवाई जाए। रिजपाल जी महाराज, मैं आपके आशीर्वाद से यहाँ पर एक मोबाइल टावर जरूर लगवाऊंगा और छात्रावास में भी जो भी जरूरत पड़ी है, मैंने आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से हमेशा छात्रावास में मदद करी है। जो हाई टेंशन वायर जो यहाँ पे जा रहे थे, उसके ऊपर मैंने पूरी तरह से मदद करी है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक आपके यहाँ पर एक श्रद्धालु होने के नाते, मेरी तरफ से, हम सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद हैं उनकी तरफ से त्रिवेणी धाम में हमेशा हमारा समर्थन रहेगा, हमारा योगदान रहेगा।
आज जल शक्ति मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने पानी के बारे में विस्तार से बात भी करी। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि अगर राजस्थान के जमीन को पानी पिलाने का कोई जिम्मा उठा सकता है, कोई काम पूरा कर सकता है, राजस्थान के घर घर में पीने का पानी पहुंचाने का कोई काम कर सकता है, तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। परम पिता परमेश्वर श्री दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन सीता श्री सीता सौभाग्य वर्धन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। मैं सादर नमन करता हूँ। पद्म प्रचुर संख्या में जन सामान्य के दर्शन हुए। मैं करता हूँ यहाँ की संत परंपरा को, जिनके पुण्य के प्रभाव से यह राजस्थान की पुण्य धरती सदैव धनधान्य से लहलहाती रहे। मैं कामना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित जितने भी राजनेता हैं, नारायणदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे जल शक्ति मंत्री ऑनरेबल गजेंद्र सिंह साहब, सम्मानीय हमारे सांसद और भारत के गौरव रहे राइफल शूटिंग में ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट राज्यवर्धन साहब। आज मैं स्वयं 2 बार जलदाय मंत्री रहा राजस्थान सरकार में, और माननीय गजेंद्र सिंह साहब जो सरफेस वाटर प्रोजेक्ट आए, क्योंकि धरती का आपको पता है 1% जल है, नीचे 1000 फीट तक पानी नहीं है। त्रिवेणी जो चला करती थी, मैंने देखी है 35 साल से, वो त्रिवेणी आज सूख गई। मैं गजेंद्र सिंह साहब 2009 में जलदाय मंत्री ऊर्जा मंत्री दोनों रहा। आप तो स्वयं भारत सरकार में सबसे प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री हैं। उस समय नीचे पानी नहीं था, 1% जल था। मैंने प्रोजेक्ट प्लान बनाया, और जो भी हमारे सरफेस प्रोजेक्ट थे, जैसे इंदिरा गांधी नहर था, तो विश्वास दिलाता हूँ कि जो आप निर्देश देंगे गजेंद्र सिंह साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से पूरा करूंगा, वादा करके जा रहा हूँ। क्योंकि गजेंद्र सिंह जी, ये समय एक बार आता। आज आप सर्वोच्च शिखर पे बैठे, जिस तरह से समस्या है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी यही समस्या है, बहुत भयंकर है। और निश्चित रूप से जो 13 ईस्टर्न जिले हैं, और गजेंद्र सिंह साहब मेरा जिला, तो मैं विधानसभा क्षेत्र से जहाँ 6ठी बार जीता हूँ, खेतड़ी से, हरियाणा वहाँ बिल्कुल समीप है। हरियाणा सरकार से वहाँ बार हम आग्रह कर रहे हैं कि जो यमुना कैनाल का पानी दे, मेरा आग्रह है यमुना कैनाल से उसको पानी दिलाए। और मुझे राजस्थान के मंत्री थे, और मैं राज्य सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप कहेंगे, मैं मुख्यमंत्री से मंजूर कराने की गारंटी लेता हूं। राज्य सरकार उसमें आपको लिख देगी। आप पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिलों की पानी समस्या है, उसमें यहाँ की भी समस्या है। और एक छोटा सा आग्रह है कि महाराज ने जो कुंड बनाए हैं, वो राजवर्धन सिंह साहब आप तो विराजे हैं, वो वैसे तो पानी आएगा नहीं, ट्यूबवेलों से आएगा। आपका खुद का अपना विधानसभा पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, तो मैं समझता हूँ ट्यूबवेलों के माध्यम से खुद मैं मेरे कुंड एक दिन अवलोकन कराऊंगा। बहुत ऐतिहासिक कुंड है, स्वामी विवेकानंद खेत की। राजवर्धन सिंह, आपको मैं बताऊं साहब, गजेंद्र सिंह साहब, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी को कोई नहीं जानता था। महाराजा अजीत सिंह जी उनको लेके आए थे, उनका नाम था विधि दिशानंद, और उन्होंने उनको विवेकानंद का नाम दिया, शिकागो भेजा उनको। तो एक दिन मैं आपको अवलोकन कराऊंगा, आपको मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी। और मेरा आग्रह है कि जो राजस्थान की पानी की समस्या है, निश्चित रूप से आप उसको पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खोजी जी द्वाराचार्य श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की, और उनके विश्व विराट स्वरूप जैसे सूर्य चंद्रमा
विराट स्वरूप के नेत्र हैं, उन्हीं नेत्रों में से महाराज श्री विराजमान है श्री मोदी जी द्वाराचार्य श्री रामकृष्ण देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। मैं महाराज श्री नारायण दास जी महाराज के स्वरूप में ही उनको जो देखता हूँ, उनके द्वे शिष्य हैं श्री काठिया परिवार आचार्य श्री जो महाराज श्री छोटी महाराज और इधर हमारे समस्त श्री मंडलेश्वर जगतगुरु और सभी भगवत स्वरूप जो संत बैठे हैं और समस्त मैं ये मानता हूँ जो जल साधन जो मंत्री शक्ति जल साधन शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री अजेंद्र सिंह जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रवार और पहले विद्युत मंत्री रहे श्री जितेंद्र सिंह जी और श्री राजेंद्र सिंह जी। पाणी बघाव म्हणून नाचले, अरे पाणी बघाव म्हणता ठीक आहे। आराम से ये भाई रखो।